जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। श्री सूर्य साधना पद प्रतिष्ठा दिलाने वाली, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाली, दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि देने वाली, काल ज्ञान साधना को सिद्ध करने वाली बड़ी दिव्य साधना है। पद प्रतिष्ठा देने वाली, चुनाव में विजय कराने वाली, सरकारी नौकरी दिलाने वाली, प्रमोशन कराने वाली, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली यह सूर्य साधना है। सूर्य साधना का महत्व तो आप यही समझ लीजिए, जिन लोगों का सूर्य बहुत कमजोर होता है उनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो जाता है। भगवान श्री राम जब युद्ध के समय थक गए थे तब भगवान सूर्य को ऋषिवर ने यही आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया था और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया था। और इस आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से उन्हें पुनः नवीन ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ था। तो भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हमारे मन आत्मविश्वास पर, आत्मबल पर उनका आधिपत्य है। तो उनकी साधना से जीवन के विभिन्न पहलू सुधर जाएंगे। बहुत सी जगह पिता पुत्र की आपस में नहीं पटती है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का उन लोगों को डेली पाठ करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाकर आसन पर खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जल चढ़ाने में अंगूठा और तर्जनी उंगली स्पर्श ना करे लोटे को, छींटे अपने ऊपर ना उड़े, इस चीज का ध्यान रखें। पानी किसी गंदी जगह ना जाए, इस चीज का भी ध्यान रखें। या फिर तुलसी माता में भी वो पानी नहीं जाए, इस चीज का भी ध्यान रखें। इस विधान हमने पहले बताया इस संबंध में नवग्रह वाले वीडियो में। और ये जो साधना दे रहे हैं, इस साधना को करें। इस साधना के प्रभाव से जीवन के जो जो पहलू हैं वो सब आपके सुधर जाएंगे। सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा। देखो, जीवन जीना है तो शेर की तरह जियो। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव सब होना चाहिए, वरना अभाव में जी जी कर क्या ही है। फिर तो उससे अच्छा तो पशुओं वाली जिंदगी होती है उनकी। मनुष्य जीवन यदि मिला है तो उसको श्रेष्ठ बनाओ। गरीबी से अमीरी की ओर जाओ, निर्धनता से धनवान बनो, अभाव को दूर करो, संपन्नता की ओर जाओ। लेकिन गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है, सही रास्ते से जाओ, साधना के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से। आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिलता तो साधना के प्रभाव से वो फल मिलेगा और उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। इस साधना को आपको करना चाहिए। इस साधना को आप किसी भी रविवार से कर सकते हैं। इसमें सूर्य यंत्र और स्फटिक माला की आपको जरूरत पड़ेगी। दोनों ही प्राण चेतन होनी चाहिए। पूर्वमुखी होकर यह साधना होगी। सफेद वस्त्र आसन रहेंगे, सफेद पुष्प चढ़ाए जाएंगे। 1.25 लाख मंत्र जब इसमें सूर्यदेव के मंत्र के होते हैं और फिर उसके दशांश मंत्र जब कर लें आप। साथ में अवधि जो है 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नियम ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज, चाल चरित्र और चेहरा सही रखो, क्रोध नहीं होना चाहिए। इन नियमों के साथ आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। एक बार साधना में जिस चीज का संकल्प ले लिया उसको पूर्ण करना चाहिए। साधना का संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए, वरना उसका भी दोष लगता है, फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो इसलिए सोच समझकर जितने मंत्र कर सकते हो उतने मंत्र की साधना लो। अगर आप इस अनुष्ठान में 1.25 लाख मंत्र नहीं कर रहे हो, छोटे छोटे अनुष्ठान करना है, तो पहले 24,000 मंत्र जप का कर लो, फिर उसका दशांश कर लो, फिर 24,000 का कर लो, फिर दशांश जप कर लो। मतलब 24,000 का दशांश हो गया 2400 मंत्र जप। 1.25 लाख मंत्र जप कर रहे हो तो उसका दशांश 12,500 मंत्र जप हो गया, वो भी जप कर लो संकल्प लेके। ठीक है। साधना अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में आप 5 ब्राह्मण बालकों को भोजन करवा दो। ब्राह्मण बालक नहीं मिले तो जो बालक मिल जाए उनको ही सूर्यदेव की कृपा प्रसाद समझकर उनको ही भोजन करवा दो। यथोचित दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न करो। और उसके बाद साधना के बाद में यंत्र और माला को विसर्जित कर दो। ये इसके नियम हैं, इनको समझना चाहिए। ये पहले इसलिए बता दिए ताकि बाद में अलग अलग नोट ना करना पड़े। अब यहाँ से आपको अगर साधना करनी है तो आप सारी चीज़ें नोट कर लोगे। चलिए, किसी भी रविवार दिन में या रात तक कोई भी समय अपने हिसाब से निश्चित करें और उसी समय पे डेली साधना करनी है। एक समय में नहीं कर सकते तो सुबह और शाम के 2 समय में भी कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वमुखी बैठेंगे, सफेद वस्त्र आसन रहेंगे और सामने लकड़ी का बाजोट, उस पर भी सफेद कपड़ा बिछा देंगे। गुरु चित्र स्थापित करेंगे। प्राण चैतन्य सिद्ध श्री सूर्य यंत्र और
स्फटिक की चैतन्य माला स्थापित करेंगे। अपना पवित्रीकरण आचमन करेंगे। एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने लेफ्ट साइड पर, बाती अपनी ओर या यंत्र की ओर कहीं भी रख सकते हैं। अगर अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत जलाएं, अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो जितने समय साधना करेंगे उतने समय तो आपको जरूर घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक का पूजन, आसन का पूजन करेंगे, गुरु पूजन करेंगे, यंत्र को स्नान करवाएंगे, यंत्र का मध्य में पूजन करेंगे, फिर बाकी आवरण पे पूजन करेंगे और माला का पूजन करेंगे। माला को स्नान करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे, अपना नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे और कहेंगे कि मैं भगवान सूर्यदेव की प्रसन्नार्थ, उनकी कृपा प्राप्ति, सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्ति निमित्त यह दिव्य साधना करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे जीवन के समस्त पहलू उजागर हों, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सर्वांगीण उन्नति हो, प्रबल आत्मविश्वास की प्राप्ति हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति भूमि भवन आन धन संपत्ति की प्राप्ति हो। हे सूर्यदेव, आपकी परम कृपा और आशीर्वाद सदैव धर्म पद पर रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के जल छोड़ दें और उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करें जो कि कॉमन है। वैसे एक माला साफल्य मंत्र भी करना चाहिए। साफल्य मंत्र हमने एक पुराना वीडियो दिया हुआ है, वहां देख लें। साधना के पहले और आखिरी में एक एक माला जरूर करना चाहिए। ये कंप्लीट हो जाए फिर आप सूर्य के मंत्र, सूर्यदेव के मंत्र का जप करें। मंत्र को नोट करें। ओम श्रीम घृण्य सूर्य आदित्य, इस मंत्र का जप करें। जैसे आपको 21 दिन में करना है तो लगभग 60 माला प्रतिदिन इसका जप करना पड़ेगा। जब आपका जप पूर्ण हो जाए, आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़े, दोनों उंगलियों से अनामिका और मध्यमा से आसन को जल को स्पर्श करके आंखों को लगाएं और 4 बार मस्तक को लगाकर बोले शक्राय व शक्र। ये आपको डेली करना है। जब तक भी साधना करेंगे तो आसन पे उठने से पहले ये प्रक्रिया करनी है, ठीक है, ताकि आपका जो जप है वो व्यर्थ ना जाए, वो आप उसका प्रभाव, उसका जो तप है वो आपके पास रहे। ऐसा करने के बाद में जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो 5 बालकों को भोजन करवा दें और सामग्री विसर्जित कर दें। तो इससे दिव्य अनुभव होते हैं। साधना काल में ही दिव्य ऋषि मुनियों के दर्शन स्वप्न के माध्यम से होना शुरू हो जाते हैं। दिव्य आभाएं दिखने लग जाती है, पूर्व जन्म के स्मरण होने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मन को शांत रखना है। पूरे साधना काल में मनोरंजन नहीं करना है। भजन आदि सुन सकते हैं, उनमें भी सूर्यदेव से संबंधित आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का मोबाइल पे पाठ वगैरह करते रहें और यह मंत्र चलते फिरते काम करते समय मनन करते रहें। इस प्रकार साधना करनी। बहुत से लोग साधना के समय कुछ देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो वैसे में साधना आपकी सफल नहीं हो पाती, संदेह हो जाता है। तो इसलिए जो बताया उन चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए तो अवश्य ही जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे और साधना में भी सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बातचीत का समय केवल दिन में 12 से 4 है, अन्य समय फोन ना करें। जो भी काम हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिखकर भेज सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।